आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें सबसे बड़ी समस्या आती है और सबसे ज़्यादा समस्या आती है। कभी 77 होता है, कभी 85 हो जाता है, कभी 77 हो जाता है। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स का खेल है क्या एग्जैक्टली कभी भी आप जब पढ़ते हैं तो कोई मैगजीन में आ जाता है 77, फिर 85, फिर 77। तो इस चीज पे हम लोगों ने फोकस किया और ये आपको बताने की कोशिश की कि हाँ, ये भी क्वेश्चन एक ऐसा है जो कई लोगों को नहीं पता है कि क्या रीजन क्या होता है। इस वजह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ही है। चलिए, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 2025 में बार बार क्यों बदली? तो तिमाही अपडेट और वीजा नियमों में बदलाव के कारण जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक बार बार बदली है। 2025 की जनवरी तिमाही में भारत के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंक क्या थी? तो 2025 की जो जनवरी की तिमाही थी तो उसमें 85 नंबर पे भारत था। कौन से नंबर पे था? 85 था जनवरी की जो तिमाही आई थी उसमें। ठीक है, अब जो जुलाई 2025 में भारत में कितने देशों के लिए वीजा फ्री एक्सेस प्राप्त किया था? तो जुलाई 2025 के बारे में बात करें तो करीब 59 कंट्रीज थी जिसमें वीजा फ्री एक्सेस जो है वो भारत ने प्राप्त किया था। अक्टूबर 2025 की रैंकिंग में भारत की रैंक फिर से 85 क्यों हो गई? तो अक्टूबर 2025 में भारत की रैंक जो है फिर से 85 इसलिए हो गई क्योंकि दो देश जो है वीजा फ्री सूची से हट गए। इसकी वजह से इसकी रैंक जो है वो 85 पहुंच गई। अक्टूबर 2025 की रैंकिंग में भारत की रैंक फिर से 85 क्यों हो गई है? तो अभी मैंने बताया कि दो देश वीजा फ्री सूची से हट गए इसकी वजह से। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 की तिमाही में भारत की रैंक 77 क्यों हुई थी? तो जुलाई 2025 में भारत की रैंक जो 77 हुई थी वो उसका रीजन क्या था? दो जो नए देश थे वीजा फ्री सूची में जुड़ गए थे जिसकी वजह से इसकी रैंक जो है वो 77 हो गई थी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिमासिक होता है, तिमाही में आपका ये सारी चीजें होती हैं। इसका आकलन जो है वो त्रिमासिक होता रहता है। इसी वजह से आपका इस साल काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो जब कभी आपका जनवरी की जो क्लास हुई तो उसमें आपका 77 बताया गया, ठीक है, 85 बताया गया। उसके बाद जब जुलाई के आसपास की जो क्लासेस थी उसमें 85 बताया गया। फिर से आपकी इसी टाइप से है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ये चेंजेस है इसी वजह से दिक्कतें होती रहती हैं। अच्छा बताइएगा, अब वर्तमान में मतलब नवंबर 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? ये मैंने बताया है भी रिसेंट में कई बार, लेकिन आप बताइएगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में वर्तमान में भारत की रैंक कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।